हेलो बच्चों, एक्सरसाइज सीरी 9th सेलेना ICSE का क्वेश्चन नंबर 6 है। 3E का है। इसका शायद पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना चुके हैं 1 to 5 में। एक क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। A sum of money is invested for 3 years. Interest being compounded annually. The rate for the successive years were 10%, 15% and 18%. 10%, 15% and 18% respectively. If the compound interest for the second year amounted to be rupees इतना, find the sum. ये हमको sum निकालना है, कितना होगा नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ कंपाउंडेड एनुअली है। अच्छा क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन। इसमें 3 साल के लिए कोई पैसा को इन्वेस्ट किया गया कहीं, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है इतना होता है। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, एनुअली भी है, हाफ ईयरली वगैरह नहीं है, इसलिए उसमें नहीं करना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? 2 साल का डायरेक्ट अमाउंट दिया हो तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि प्रिंसिपल 1 है और 2 साल के 10 और 15 निकाल के पी में से घटा देंगे तो हो जाएगा। ऐसा साधारण मैथमेटिक्स नहीं है, इसको ऐसा समझने का भूल नहीं कीजिएगा। ये देता है तो उसमें कुछ न कुछ लॉजिक होता है। पहला लॉजिक है कि इसमें 3 साल दिया है, लेकिन 3 साल का यूज नहीं होगा, इसका यूज ही नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चा यूज करते रह जाएगा, कभी नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो सम लेट करने के लिए क्या था, उसी को हम पहले मान लेते हैं। और इसमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो निकालिएगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ऐसा हम लोगों ने 3 A B C D ऐसा 3 का जो यूनिट का था, बहुत सारा चैप्टर बनाया था, तो उसमें हम देखते थे कि फर्स्ट ईयर का जो अंत होता था, वो अमाउंट जो बनता था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता था। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर का पहले अमाउंट निकाल देना है, जो कि सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। और 2 साल का कंटिन्यू 10 और 15 से हम लोग अमाउंट निकाल देना है, और उन दोनों के लिए वो उसका प्रिंसिपल बन गया, और ये इसका अमाउंट सेकेंड ईयर का ही अमाउंट निकालना है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का ही अमाउंट चाहिए। अगर हम पी मान लेते हैं तो पी तो हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर के लिए ना प्रिंसिपल का काम कर रहा है, तो इस स्थिति में हम तो उसका यूज कर नहीं सकते, तो इसलिए पी डायरेक्ट यूज नहीं होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट दोनों को माइनस करेंगे तो इतना होगा। यही क्वेश्चन का थीम है। 80% थर्ड ईयर का जो सक्सेसिव दिया वो यूज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ICSE अपने आप में हार्ड हो जाता है। जो लिखता है उसको टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, वो जरूर कुछ न कुछ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए देता है। बच्चा यूज करे, गलती करे और कट करके 0 नंबर बैठा दें। CBSE के जैसा नहीं है, जो दे दिया उसके अंदर जितने कंटेंट दिया करीब सब कंटेंट यूज हो जाता है CBSE में, और उसका तो पूरा बढ़िया से बनेगा। 2 3 4 बना के लाएगा तो बहुत आराम से बनेगा। इसका 2 4 लाइन में कराएगा तो बहुत हिला देगा, दिमाग हिला देता है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग करते हैं। कर रहा है फाइंड द सम, तो हम क्या करते हैं, लेट द सम। क्या हो गया है, पानी में लेट द सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीज पी मान लेते हैं। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल दीजिए। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना, 10/100 × 1, 10 से 0 खत्म, तो क्या बची P 11/10 का पावर 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं 11P/10। ये मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब लेके अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 10/100 एक साल, फिर 1 प्लस रेट 15/100 दूसरा साल, यानी 1 ईयर। काट दीजिए इसको, 10 ये हो गया, 3 बचे 20 बचे। फ्रेश करेंगे तो हमको P × ये हो जाएगा 11/10, ठीक है, 11/10 हम लोग 10, ठीक। और उसके बाद हम लोग इसको कितना हो गया करेंगे तो 20 और 23,
यानी हम लोग 23/20p। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको गुना कर दीजिएगा। 23 × 11 को अगर आप गुना करते हैं तो कितना आएगा, गुना करेंगे 215 यानी 3 2 5 253p और बटे 2 गुने इतना 100 इतना, यानी ये हमको सेकेंड ईयर का अमाउंट का काम कर रहा मेरा इतना। ध्यान दीजिए हम p क्यों नहीं यूज किया 11/p, ये यूज करेंगे और ये यूज करेंगे क्योंकि हमको ये जो बोल रहा है सेकेंड ईयर का अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का अमाउंट में से माइनस करिएगा तभी ना होगा। p तो निकालते तो तीनों साल के लिए ना वो प्रिंसिपल है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए तो हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 253p/200 और माइनस कितना है 11p/10 और ये कितना दिया हुआ 4950। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 200, ये हो गया 253p और माइनस ये 20 में करते हैं 220p बराबर हो गया 4950। इसको घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 33p और इसको 200 से गुना करेंगे तो 200 गुने 4950 आ जाएगा। इसलिए p का वैल्यू हम लोग निकलेगा तो 200 गुने 4950 बटे 33 आ गया। अब इसको 33 से इसको काटिएगा तो 15 वहाँ में कट जाएगा, 15 यानी 150, यानी अगर हम 200 गुने 150 से गुना करें तो p का वैल्यू हमको ₹15×30 और 3 को 0 और 30,000, यानी जो सम जो हमारा होगा वो करीब 30,000, करीब नहीं 30,000 ही होगा। देखिए अगर हमारी तरफ से इसको रिमार्क पूछा जाए कि कितने नंबर का है तो ये हमारे नजर में भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में लिखा हुआ है A sum of money is invested at 10% per annum, compounded half yearly. If the difference of amount at the end of 6 months and 12 months is ₹189, then find the sum of money. तो हमको sum of the money निकालना है। कहता है कोई पैसा हम इन्वेस्ट किया 10% के रेट से, एक 6 महीने के लिए, एक 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और ये कंपाउंड जो कर रहा है हाफ ईयरली कर रहा है, यही ध्यान देना है इसमें, हाफ ईयरली कर रहा है, इसी को हम लोग को ध्यान देना है। कैसे बने, हम बनाने से शुरुआत करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो शुरू करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फाइंड करता है उसी से लेट से शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी बोल रहा है तो हम लोग लेट द सम ऑफ मनी करते हैं। आंसर है लेट द सम ऑफ मनी, लेट द सम ऑफ मनी बराबर हम लोग ₹p मान लिए। ये भी इसके पहले जैसा क्वेश्चन बनाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 6 जैसा है, थोड़ा ये भी VVI मेरे नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाते समय जरा इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो हम लोग निकालते कंपाउंड, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है तो हम लोग फॉर 6 मंथ निकालते हैं अमाउंट फॉर द 6 मंथ। तो सम ऑफ मनी द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, हमको अमाउंट का डिफरेंस निकालना है तो हम दोनों का अमाउंट 6 मंथ का अमाउंट निकालेंगे और 12 मंथ का निकालेंगे। फॉर 6 मंथ अमाउंट फॉर 6 मंथ्स का टेबल वाला निकालेंगे, इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा कितना 10% दिया हुआ तो इसका आधा होकर के 5% हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट आधा होता है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है 6 महीने यानी हाफ ईयर दिया हुआ तो इसको 200 गुना कर देंगे, 1/2 गुने 2 मतलब हम लोग को कट के 1 ईयर, यानी इसमें टाइम 1 का इस्तेमाल होगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए। और हम 12 मंथ के निकालेंगे तो 12 मंथ के लिए लिखेंगे तो इसका
इसके लिए अमाउंट मेरा हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट यानी 5/100 और समय 1 काट दीजिए 20 कितना हो गया P इंटू 21/20 21/20 यानी हम लोग लिख सकते हैं 21P/20 जो है ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया 6 मंथ्स के लिए। एंड लिखिए अमाउंट फॉर द 12 मंथ, अमाउंट फॉर द 12 मंथ के लिए निकाले। देखिए ये 6 मंथ वाला है, ये 12 मंथ वाला है। फॉर द 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का मतलब हो गया कि 1 ईयर हो गया। तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा, इसका चूंकि हाफ ईयर भी है तो इसका भी रेट तो हम लोग को 5% रहेगा रेट इसका, या हम लोग इसको अगर मान लें कि हाफ ईयरली ईयरली कर चूंकि 1 ईयर का मतलब तो हो गया साल में 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो 10% रहेगा, यानी हमको इसको क्या कर सकते हैं 5% हो गया ये भी। और टाइम कितना हो गया मेरा 1 साल है तो 1 गुने 2 यानी हम लोगों को 2 इयर्स इसमें टाइम का इस्तेमाल हम लोग करना होगा 2 इयर्स टाइम के लिए। तब निकाल लीजिए अमाउंट इसका निकल के आएगा प्रिंसिपल 1 प्लस 5/20 5/100 पावर 2 का छठ करवाइए इसको, क्या हो गया 20 से कट गया तो ये हो गया P इंटू ऊपर हो गया 21/20 का पावर 2 यानी हम लोग 441T/400 ये मेरा जो हो गया, ये जो हो गया देख लीजिए। और ये 1 ईयर के लिए अमाउंट हो गया, ये हाफ 6 महीने के लिए अमाउंट हो गया। और ये दोनों का डिफरेंसेज जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही मेरा दिया हुआ वालिटेड है। तो यानी हम लोग डिफरेंसेस निकाल दीजिए। क्या निकालने के लिए कहता है डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन अमाउंट बराबर 441P/400 माइनस कितना है 21P/10। अगर हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो गया 400 हो जाएगा। ये हो गया 441 और ये डिफरेंसेस कितना दिया हुआ 189 के बराबर दिया हुआ 4P और माइनस 10 से कटेगा तो 4 यानी हमको यहाँ 40 हो जाएगा। 40 से कटेगा 4 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इसका 20 है ना 10 नहीं 20 है, 20 से कटेगा तो 20 21 2 42 420 P आ जाएगा। और इधर का वर्ड ध्यान दीजिएगा अगर गड़बड़ छूटेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हम पहले भी बार बताते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन मेरा छूटता ज़्यादा है, ये बात को हम बार बोलते हैं इसके लिए हम माफी मांगते हैं। देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो गया 21P/400 बराबर 189। अब इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा P बराबर 189 इंटू 400 और बटे में आ जाइए 21 9 दूनी 18 शायद 9 बने 9 36 3600 यानी हमको सम जो मनी होगा वो 3600 रुपया। ये मेरा सम जो होगा सम ऑफ मनी 3600 रुपया का इसका इन्वेस्टमेंट होगा 3600 रुपया। ये भी हमारे लिए क्वेश्चन जो अगर बोला जाए तो भी आए ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें भी सोचने वाला दिमाग था। देख लीजिए कि 6 महीना 5 महीने एक ही जगह पर दे दिया था, कंफ्यूजिंग इसका रेट और टाइम में कंफ्यूजन होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रोहित बोरोड ₹86,000 फ्रॉम अरुण for 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lent this money to Akshay at 5% compound interest for same period. Calculate the Rohit profit in the transactions at the end of the 2 years. Question simple है, बनाना टफ। सिंपल है मतलब रोहित नाम का कोई लड़का है जो 86,000 रुपीज लेता है अरुण से, पैसा लिया इससे और ये चालाकी करता है। क्या ये पैसा लिया सिंपल इंटरेस्ट से, उसका अपना टर्म होगा, दोस्त यार होगा तो बोला हम सिंपल इंटरेस्ट से तुम्हें 2 साल के लिए दे दो, वो दिया होगा। और ये चालाकी क्या दिखाई है कि पैसा को किसी दूसरे व्यक्ति को अक्षय को सेम रेट जैसे लिया था 5% पर 2 साल के लिए कि जहिया हमको देना है उसको उसी दिन इससे लेंगे और दे देंगे और इसके बीच में कुछ फायदा होगा प्रॉफिट होगा वो मेरा पॉकेट में जाएगा,
ये ऐसा किया है, यानी वही पैसा को लिया लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट कह करके दिया, और वो लिया था सिंपल इंटरेस्ट कह करके। खाली इंटरेस्ट का नाम का फर्क है, कैलकुलेशन में थोड़ा अमाउंट इधर उधर हो जाएगा, वही जो इधर उधर अमाउंट होगा वही उसका प्रॉफिट होगा रोहित का, और कुछ नहीं किया। यानी रोहित नाम का लड़का का एक पैसा कुछ नहीं है, खाली एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ को ट्रांजैक्शन कर दिया, 2 साल तक इंतजार किया, उसका जो पैसा प्रॉफिट हुआ उसका पॉकेट में गया। अगर मान ले कि लेने वाला उसका दोस्त नहीं दिया तो समूचा पैसा ही भरेगा। इस तरह का चीज में तो यही होगा ना, धोखा होगा। तो चलिए, जो हमको तो मैथ बनाना है, उसका लाइफ कैलकुलेट नहीं करना है कि उसके साथ पैसा देगा कि नहीं देगा। हम लोग का तो मैथ बनाना है, देना है, तो हमको ये मान के चलना है कि उसका पैसा देना ही देना है। कोई पैसा पहले से पता हो कि हम किसी को दे रहे हैं, ना मिलेगा, तो वो ऐसा आदमी को कोई देने वाला बेवकूफ़ ही आदमी होता है। चलिए देखिए, रोहित borrowed to Vijayatulak from Arun for simple interest. The SI for रोहित का SI कितना होगा, PRT बटे 100। इसका प्रिंसिपल कितना, 86,000 दिया हुआ है। रेट जो है 5% दिया, नीचे जो है पीरियड ऑफ टाइम है वो मेरा ये है 2 साल के लिए। बच गया कितना, 86 + 10 गुने 10, यानी ₹8600। ये इसको इतना इंटरेस्ट उसको देना है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। आगे कमाता कितना है जरा से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट रोल से लिया, अब से एट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ट्रांजैक्शन को कर देते, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 बटे रेट बटे 100 फॉर 2 पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ। प्रिंसिपल तो आपको 86,000 दिया हुआ है, 1 + 5% का रेट है, समय इसका 2 साल है, 20। चलिए 86,000 कैलकुलेशन है, ये 20 और 21 बटे 20 हो जाएगा का पावर 2, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 86,000 गुने 21 गुने 21 बटे 20 गुने 20। 1 0 2 0 से खत्म होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 3 0 430। फिर अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना को, 2 2 4, 1 1 कम में 4, 5 2 10, यानी 215। यानी फ्रेशिंग जो CI हो गया वो कितना का, 215 गुने 21 गुने 21 421, यानी CI बराबर हम लोग ये हो गया। अब इसको आप गुना कीजिए, पूरा गुना कर करके, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये तो आपको निकल के आएगा। इसमें से आपको -P अभी कहीं नहीं किया, जरा सा ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल करके हम सीधे अमाउंट कर देते हैं, अमाउंट रहने देते हैं। ये अमाउंट आ गया गुना कर करके, जितना आगे लिख दीजिए, पहले इसको गुना कर देते हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको गुना करके जो भी आता है लिख देते हैं। पहले गुना कर देते हैं, इसको लिखिए 441 बटे 215, 5 5 20 2 5 20 2 22, 1 4 4 1 4 4 कट गया। इसके बाद यहाँ 1 नंबर 2 नंबर, इसको कट कर दीजिए, 2 8 8। अब इसको हो गया 5 1 4 4 8 8 10 14 4 8 में नहीं 94, और इसमें से हम लोग को माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 86,000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 5 1 8 14 में से जाएगा 8 88 15, और उसमें कितना 86 देख लेते हैं। इसको गुना करके आ गया कितना आपको, 94,815 रुपीज़। और अमाउंट में हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट में हो गया 94,815 रुपीज़, और माइनस प्रिंसिपल कितना आता है 86,000। इसको घटाते हैं तो कितना आ गया 8815। ये इसका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हो गया इंटरेस्ट मेरा वो हो गया। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट निकालेंगे तो ये हो गया मेरा इतना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट में हमको उसको पेड करना था जाकर के रोहित को इतना, तो इसको घटा दीजिए तो 5 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी 215 रुपये बेचारे को पॉकेट में आएगा। ठीक है, 215 रुपये इसके पॉकेट में आएगा। ये सब कैलकुलेशन इसी तरह से गुना कीजिएगा। हम लोग गुना बड़ा हो जाता है तो कहीं करके कागज पर लिख देते हैं, रख देते हैं, टाइम ज़्यादा लगने के लिए।
ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि the SI of a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is rupees 1200. Find the amount dues and compound interest on this sum of money at the same rate and after 2 years. Interest is reckoned annually. क्वेश्चन सिंपल है, केवल कैलकुलेशन ही आप भी बना लीजिएगा, ये आपको पूरा विश्वास है कि सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट रेट 5% टाइम पीरियड से देता है, तो सम निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसी सम को ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, जो 2 साल के लिए होना चाहिए। रेट वही है, ऊपर वाला जो रेट है वही निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग SI निकाल देते हैं, तो PRT बटे 100। प्रिंसिपल हमको गिवन ही नहीं है, रेट हमारा 5% है, टाइम 3 इयर्स बटे 100 और ये दिया हुआ 1200, काट दीजिए 20 मरतबे। तो हम लोग को काट करके कितना हो जाएगा, एकदम 3P बराबर हो गया 20 गुने 1200, यानी अगर ये 3 से काटिएगा तो 400, मतलब ये, यानी हम लोग को P का वैल्यू जो आके निकल के आएगा, तो P बराबर हम लोग को हो गया 20 गुने 400, मतलब 4 गुना 8 प्रति 0, यानी हमको प्रिंसिपल जो होगा इतना रुपीज प्रिंसिपल हो गया। देख लीजिए, यही प्रिंसिपल पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट में निकालना है, तो हम लोग अमाउंट ही निकाल देते हैं। अमाउंट बराबर हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है 5% ही रहेगा, और टाइम इसका 2 ही साल का यूज किया है, जो कि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट था, उससे प्रिंसिपल निकलवाया था। तो आपको प्रिंसिपल कितना कर देगा, 8000 का कर जाएगा। ये काट दीजिए 20 मरतबे, तो यह हो जाएगा 21 बटे 20 का पावर 2, यानी 8000 गुने 441 बटे 400 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 और ये हो गए 2 20, यानी इसको हम लोग कर देंगे कितना 441 गुने 20 करेंगे, तो रुपीज हमको एक 0 बिठा के 2880, इतना रुपया हमको हो जाएगा, आपका अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, एक आंसर वो हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 8820 और प्रिंसिपल कितना है 8000 है, घटा देंगे तो हमको 880 820, ये मेरा हमारा जो निकल के आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट। एक जवाब ये हो गया, एक जवाब ये हो गया और एक जवाब ये हो गया। 3 आंसर इसमें पूछ रहा था, 3 आंसर हम लोग बहुत आसानी से बना दिए। क्वेश्चन 10 बोल रहा है निकिता इन्वेस्ट ₹6000 फॉर 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट है ही नहीं, कंपाउंडेड एनुअली है। इन फर्स्ट ईयर में अमाउंट इतना हो जाता है, तो रेट परसेंट निकालना और अमाउंट निकालना दूसरे साल का। ये मेरा प्रिंसिपल का काम कर रहा है, ये मेरा अमाउंट है, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फाइंड हो जाएगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 इंटू एन। एन कितने साल के लिए ले रहा है 2 इयर्स के लिए ले रहा है, तो अमाउंट हमारा कितना है 6720 इंटू 6000। 1 प्लस रेट कितना नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, समय 2 साल है। चलिए ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर क्या है 1 ईयर के लिए ही है हमारा, 1 ही ईयर के लिए है। तो आ जाइए 6720 बटे इसको कर देते हैं 6000 और इधर बच गया 1 प्लस रेट बटे 100, क्योंकि 1 टाइम ये होते हैं सही रहेगा। 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए, काटिएगा तो काट भी सकते हैं, नहीं तो आप छोटा करने से अच्छा है कि इसको ले आइए इधर और कर देते हैं 6720 बटे 600 माइनस 1 बराबर इधर r बटे 100। इसको करेंगे 672 माइनस 600 बटे हम लोगों को 600 बराबर r बटे, काटेंगे तो देखिए इसको कट करके कटेगा कितना 7
2/600 बराबर r/, 2 0 से 2 0 और ये कटेगा 12 बार में, इसलिए r का वैल्यू हमारा 12% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा ये 12% आ गया। फर्स्ट का जवाब तो मेरा हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 12% हो गया। अमाउंट निकाल देना है कितना, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल के लिए अमाउंट निकाल देना। तो अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। प्रिंसिपल तो मेरा 600 रहेगा, 6000 रहेगा, 1 प्लस रेट 12% रहेगा बटे 100 और समय 2 साल के लिए रहेगा। 3 × 12 20 25 600 25, यानी हमको कितना का 6000 इंटू 25 और 3 28 हो जाएगा और बटे 25 का पावर 2, ये हो गया मेरा 28। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए केवल 6000 इंटू 28 इंटू 28 बटे 25 इंटू 25, काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 25 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 25 दूना 50, 10 25 600 240, यानी 240 गुना 28 गुना 28 अगर आप करते हैं तो आ जाएगा 784 आ जाएगा, 784 आ जाएगा। इसको अगर आप गुना करिएगा, सारा का गुना कर दीजिएगा तो आपको गुना, नीचे में 25 है, इसको छोड़िएगा नहीं, नीचे में 25 है। अब इसको आप समुच्चय को गुना करके लिखिएगा तो आएगा 188,160 बटे 25, डिवाइड कर दीजिए, कट करके जितना आएगा उसको हम लोग आंसर कर देते हैं। 25 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 75.4, यानी हम लोग का जो अमाउंट निकल के आएगा वो कुछ इस तरह सा का वैल्यू आएगा। हमको सेकेंड का जवाब हो गया, ये सेकेंड का जवाब अमाउंट के रूप में हम लोग को ये प्राप्त हुआ। ये हमारा एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन था। और आप अगर कोई जो वीडियो को, जरूरी नहीं है कि कोर्स वाला ही बच्चा देख रहे होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियो, तो अगर वो देख रहे होंगे तो वो रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह का जो ये एग्जाम देते हैं, बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उनको इस तरह का लैंग्वेज को डिकोडिंग करने में, समझने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये सब चीज़ का लैंग्वेज को पकड़ आ जाएगा, उसको बनाने आ जाएगा, डिकोडिंग करने आ जाएगा, तो आप आसानी से उसको बना पाइएगा। चलिए हम लोग इसके बाद जो है एक्सपेंशन चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं क्या करना रहता है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे करते चले जाएंगे। आप लोग का अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन वॉचिंग आवर बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं। चलिए जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, मेहनत करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, एक दिन अपने आप फल लग जाता है। पेड़ अगर जमीन में रोपा गया है तो फलेगा ही, निश्चित रूप से फलेगा ही।